प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम लोग इसमें जो टेंस पढ़ रहे हैं, जो हम लोग टेंस पिछले वीडियो में जाने थे, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम हेडिंग डाले थे नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो पूरी कोशिश होती है कि आपको किसी और जगह से समझने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत ही अच्छे से आप इसमें समझ सकते हैं और पूरी डीपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं देर न करके। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फिर वही चीज़ें हैं, पहचान पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहचान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सेंटेंस को अगर हम पहचानेंगे नहीं तो हम इसको फिर बना नहीं पाएंगे, उसका सेंटेंस फिर बना नहीं पाएंगे। तो क्या है पहचान, इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट जो था, इंडेफिनिट टेंस में जो था, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में जो सकारात्मक में था उसमें क्या था, ता है, ती है, ते हैं। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले नहीं लग जाता है, सबसे पहले नहीं लग जाएगा। यानी आप चाहें तो नहीं, ता है लिख सकते हैं, उसके बाद ती है, ते हैं सब लिख सकते हैं, या फिर आप नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, या फिर नहीं ता हूं। इससे कन्फर्म हो रहा है कि ये क्या है, पहचान किस चीज़ का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ये पहचान है। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, नहीं ता हूँ। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, अगर ऐसे वर्ड के लास्ट में अगर आता है नहीं ता है, नहीं ते हैं, नहीं ता हूँ, तो उसे कन्फर्म हो जाता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, फार्मूला। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मूला का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार हम मैथ में फार्मूला से उसको किसी भी सवाल को हल करते हैं, उसी प्रकार हम अपने टेंस को भी, टेंस में यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रामर में बहुत ज़रूरी होता है कि हमें टेंस आना चाहिए। तो जो ग्रामर हम लोग शुरू किए हैं, तो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको टेंस ही पहले पढ़ा रहे हैं, टेंस के बाद अदर चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है कि डू या डज लगाते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब आप समझिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहले वाले में आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट डू डज नहीं था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसमें क्या है, डू डज के बाद इसमें दो चीज़ बढ़ेगा, एक डू डज और इसके बाद नहीं है, तो नहीं के लिए क्या होता है, नॉट लगता है, नहीं के लिए नॉट। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड लिखें चाहे अदर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, अब इसके लिए हम डू डज को पहले कर लेते हैं, आई वी यू दे, या ही सी इट नेम, ही सी इट या नेम। और यहाँ आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। आप चाहें तो इसको क्लियर अच्छे से लिख सकते हैं, आप इसको नीचे न बना के आप डायरेक्ट यहीं लिख लें, नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके हम एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यानी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। हूँ
यानी ये ह अगर आ गया तो ये क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस है, ता अगर आ गया, ता तीते कुछ भी आ जाता है तो ये इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं अगर आ गया तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारा ये नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस है। देखिए तीनों को अच्छे समझिए। प्रेजेंट टेंस लास्ट से ही ये कंप्लीट किया जाता है कि ये कौन सा टेंस का कौन सेंटेंस है। तो क्या है अगर आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, टेंस में हो गया। ता तीते अगर कुछ आ गया तो ये इंडेफिनिट टेंस है, और अगर नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अब ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा फार्मूला यही लगता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सेम उसी की तरह लिखेंगे, पहले वाले टेंस की तरह। आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे तो देख लेंगे क्या लगेगा। आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, तो आई डू, हमारा डू या डज तक हो गया। फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट। अब वर्ब यानी क्रिया, तो जाता, ये जाता क्या है, वर्ब है, जाने वाला। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो वर्ब है, वर्ब का अलग से एक वीडियो बना है, आप जाकर के उसको देखेंगे तो उसमें सैकड़ों वर्ब के वर्ड हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब क्या होता है। तो अब यहाँ देखिए जाता, जाना का क्या होता है, गो। आई डू नॉट गो, तो इसमें है वर्ब तक हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, तो क्या करेंगे, कहीं जाने का क्या करते हैं, टू लगा के, SCHOOL। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसके जगह और समझ लीजिए, अगर इसके जगह होता वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो आई की जगह क्या हो जाता, वह अगर होता इसके जगह, मानिए वह स्कूल नहीं जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, इसके जगह लिख देना है ही, हो गया। बाकी क्या है, जो डू है, डू के जगह अब यह वह आ गया, तो ही सी इट या नेम के साथ क्या होता है, डज का प्रयोग हो जाता है, डी। अब ही डज हो गया। उसके बाद नॉट का तो प्रयोग ही है, नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल मतलब वह स्कूल नहीं जाता है। अगर इसके जगह हो जाता वह स्कूल नहीं जाती है, अगर हो जाता तो क्या होता, ही के जगह क्या लग जाता, सी डज नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। अगर जाती है हो जाता तो क्या होता, सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। और अगर वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, ढेर सारे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि एक एक स्टेप, एक एक सेंटेंस का वीडियो बना है, 10 से 12 मिनट आपको टाइम देना है, और परफेक्टली मैं बता रहा हूँ कि आपको टेंस तो बहुत ही बेहतर से मैं समझा के जाऊँगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। मानिए शीला घर नहीं जाती है, शीला घर नहीं जाती है, तो वही चीज़ है से पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, ता तीते से पता चल गया इंडेफिनिट है, और नहीं से पता चल गया कि ये निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक सेंटेंस है। अब क्या करना है, इसको बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे शीला, शीला सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो नेम के साथ हम डज लगाएंगे, शीला डज। डज के बाद यहाँ आ जाते हैं नॉट, शीला डज नॉट। वर्ब यानी गो, कहाँ जा रही है, घर, घर नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे, शीला डज नॉट गो टू होम। होम या हाउस आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाउस भी लिखते हैं, होम भी लिखते हैं, बट मैं होम लिख रहा हूँ। शीला डज नॉट गो टू होम यानी शीला घर नहीं जाती है। अब आगे देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप अपने रफ पे अच्छे से नोट करिएगा, नोट करके एक फेयर बना लीजिएगा, आपको आगे भविष्य में काम देगा। अगर कभी भूलते हैं या रिवाइज करना होता है, रिवीजन करना होता है। हम लोग आइए दूसरा देखते हैं, जैसे अमित आम नहीं खाता है।
अमित आम नहीं खाता है। एकदम सिंपल सेंटेंस है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अमित क्या है? अमित हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम इसको बना ही लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ समझ लेते हैं, अमित। अमित हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डू डज लिखेंगे, तो नाम के साथ हमें डज का प्रयोग करना है, डज। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें जाना नहीं है, इसमें वर्ब है खाता। खाना या खाता सेम वही चीज़ें हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं, खाता हूँ। तो खाता जो है खाने का यही होता है, इट, इट। अमित डज नॉट इट। आप क्या है ये, क्या आम नहीं खाते हैं, तो आप लिखेंगे ये, चाहे ए लिख लीजिए, चाहे आप द लिख लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए मैंगो, MANGO, MANGO। अमित डज नॉट ईट अ मैंगो या अमित डज नॉट ईट द मैंगो, ये दोनों सेंटेंस आपका है। अमित आम नहीं खाता है। या फिर दूसरी चीज़ देखिए, लास्ट एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, और जो चीज़ें समझ में आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए कि ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आया। मैं भरसक जवाब देने की कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। या फिर ज़्यादा अगर समझ में नहीं आएगा तो और डीपली मैं वीडियो बना के, कोई शॉर्ट वीडियो 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो बना के उस टॉपिक पे डाल दूंगा, ताकि आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएं कि कैसे होगा। तो आगे चलते हैं। जैसे लिखा है, रामू स्कूल नहीं जाता है। रामू स्कूल नहीं जाता है। अब तो आप इसको बना लेंगे, अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा, और अपने आप घर पे बना के उसको फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। मैं कम से कम 2-3 आपको एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका सेंटेंस बना के दिखाइएगा कि क्या होगा। लास्ट इधर आप समझे रहेंगे अच्छे से, तभी आप लास्ट में बता पाएंगे। तो रामू स्कूल नहीं जाता है, तो हम सबसे पहले, रामू क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे रामू। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लगेगा डज क्योंकि नाम है। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो आप अपने रफ में नीचे नोट करिएगा। ही, सी, इट या नेम के साथ डज लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा। तो यहाँ पे रामू यानी नाम है, तो हम डज का प्रयोग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, उसके बाद हम सीधा सीधा नॉट लिखेंगे। रामू डज नॉट। अब क्या है? वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाता, गो टू। कहाँ नहीं जाता? स्कूल नहीं जाता, SCHOOL। रामू स्कूल नहीं जाता, रामू डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अब आगे देखते हैं। जैसे लिखा है, सुमित, सुमित सेब नहीं खाता है। सुमित सेब नहीं खाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नंबर 1 मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, सुमित सेब नहीं खाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा नोट कर लीजिए, दूसरे नंबर में धीरज, धीरज प्रयाग नहीं जाता है। धीरज प्रयाग नहीं जाता है। एक और नोट कर लीजिए, सुमित सेब नहीं खाता है, धीरज प्रयाग नहीं जाता है। अब इस जगह लिखेंगे रामू, रामू अनार नहीं खाता है। ये 3 जो हम आपको दिए हैं, ये समझिए आपके होमवर्क में है। आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर बताना है, यानी कि आपको सेंटेंस बनाकर दिखाना है कि सुमित सेब नहीं खाता है, धीरज प्रयाग नहीं जाता है, रामू अनार नहीं खाता है। और